अब तक हमने देखा अदिति और निशा राज के साथ शॉपिंग करने आए थे। वहीं देव और प्रेम भी वहां अपने किसी काम से आए हुए थे। वहां अदिति को एक ड्रेस पसंद आती है, लेकिन क्योंकि वह ड्रेस कपूर एंटरप्राइज के कॉम्पिटेटिव की होती है तो वह उसे नहीं खरीदे। वहीं प्रेम को भी एक ड्रेस बहुत पसंद आती है, जिसे वह अदिति के लिए खरीद लेता है। वहीं थोड़ी देर दोनों शॉपिंग करके घर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे अदिति घर आकर शावर लेकर अपने बेड पर आकर रेस्ट करने लगती है। तभी थोड़ी देर में प्रेम भी वहां आ जाता है। प्रेम, क्या हुआ? शॉपिंग करके थक गई हो? अदिति, क्या? आपको कैसे पता कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी? प्रेम, अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरी वाइफ कब कहाँ है तो फिर मैं अपनी कंपनी के बारे में तो क्या खाक पता रख पाऊंगा? अदिति, आप तो बात घुमा रहे हैं। प्रेम, मैं किसी काम से वहाँ गया था, तब तुम्हें और निशा को वहाँ देखा और तुम्हारे साथ एक लड़का भी था जिसका चेहरा मैं नहीं देख पाया। अदिति, ओह, पक्का आप वहाँ गलती से गए थे, मेरा पीछा नहीं कर रहे थे? प्रेम, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी का पीछा करके वेस्ट करूँ। अदिति चिढ़कर, और करिएगा भी मत, समझ आए? प्रेम, वो लड़का कौन था? अदिति, उससे आपको क्या मतलब? प्रेम, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ही सही। मुझे सब पता होना चाहिए ताकि टाइम आने पर तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अदिति, कोई नीड नहीं है मेरी हेल्प करने की, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। प्रेम उसके करीब आते हुए, मैंने ये नहीं पूछा तुम्हें नीड है या नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि वो लड़का कौन है। अदिति उसे साइड करते हुए, दोस्त था मेरा, हैप्पी नाउ? प्रेम उसके और पास आते हुए, सिर्फ दोस्त? अदिति, हाँ हाँ, सिर्फ दोस्त। प्रेम उससे दूर होते हैं, ठीक है, फिर उससे दूर रहना, समझ आए? अदिति, एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल रहे हैं कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो मैं किससे दोस्ती करती हूँ, किसके साथ किसी रिलेशनशिप में हूँ, इससे आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और ना ही आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये बातें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखी गई हैं, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो और आगे से कभी मुझसे बताएगा मत कि मुझे क्या करना है। प्रेम, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता हूँ, पता है ना तुम्हें? फिर तुम ऑफिशियली मेरी पत्नी बन जाओगी, फिर कभी डिवोर्स नहीं, इसलिए जो कहना है सोच समझ कर कहो। अदिति, आपको क्या मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं होगा कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो क्या होगा? और आप गलत है, मैंने हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास संभाल कर रखा है और उस दिन आपके कहे हर शब्द को भी समझ आया, तो सोच समझ कर आगे जो भी करना है ना, क्योंकि ये चीज़ आपको भी भारी पड़ सकती है। प्रेम देखिए हंसी के साथ, तुमने कहा तुम बेवकूफ़ नहीं हो, लेकिन तुम अभी भी बेवकूफ़ों की तरह ही बात कर रही हो। अदिति, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रेम, यही कि तुम्हें लगता है तुम्हारे उन सबूतों की कोई वैल्यू भी होगी आज के टाइम में? आज के टाइम में सिर्फ पैसों की चलती है और उसके आगे किसी की नहीं। चाहे तुम कितनी ही सच्चे क्यों ना हो, पैसा तुम्हें आसानी से गलत साबित कर सकता है। इसलिए इस गलतफहमी में तो रहना ही मत। तुम्हारे ये छोटे मोटे सबूत तुम्हें बचा सकते हैं, कभी नहीं। अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ आसानी से, समझ आया? अदिति, गलतफहमी सिर्फ मुझे ही नहीं है, आपको भी है कि सब कुछ पैसा ही होता है। आज भी सच्चाई और प्यार मौजूद है इस दुनिया में, समझ आया? तो अपनी इस वहम की दुनिया से बाहर निकलिए। प्रेम, वो तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। अदिति, हाँ तो चल जाने दो। प्रेम, लीव इट नाउ, मुझे भूख लगी है, चलकर खाना खाते हैं। अदिति, वैसे मुझे भी भूख लग रही है, पर आपकी ये पकाओ बातें सुनकर अब मेरा पेट भर गया। प्रेम, रियली? तो तुम्हें अब इन पकाओ बातों की आदत ढाल लेनी चाहिए। अदिति, उफ। तभी अदिति की नज़र सामने पड़े पैकेट में जाती है जो कि प्रेम लेकर आया था। अदिति, इसमें क्या है? प्रेम, खोल कर देख लो। अदिति उस पैकेट को खोलती है और देखती है
यह वही ड्रेस थी जो उसे पसंद आई थी, जिसे देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। मैं समझ गई थी कि शायद प्रेम ने उसे उस ड्रेस को निहारते देख लिया था, जिस वजह से उसने वह ड्रेस खरीदी उसके लिए। अदिति, थैंक्स इसके लिए, ये काफ़ी प्रिटी है। प्रेम, मैं जानता हूँ मेरी कंपनी की हर ड्रेस इतनी ही प्यारी होती है। अदिति मुंह बनाते हुए, उफ। प्रेम, क्या मतलब है तुम्हारा? मुंह बनाते हुए, कुछ नहीं। प्रेम अपने पॉकेट से कार्ड निकाल कर देते हुए, टेक दिस। अदिति, आप अपना कार्ड मुझे क्यों दे रहे हैं? प्रेम, ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ भी खरीदने से पहले तुम्हें सोचना ना पड़े। अदिति, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप मुझे फॉलो करते करते हर जगह पहुंच ही जाते हैं, तो आप खुद ही मेरे लिए खरीद लीजिएगा। प्रेम, मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, वहाँ मेरा कोई काम था इसलिए गया था। अदिति, ठीक है मान लिया। प्रेम, ये सच है और रखो इसे। यह कहकर वो कार्ड उसके हाथों में थमा देते हैं और उसे नीचे आने का कहकर नीचे चला जाता है। थोड़ी देर में दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अदिति का फ़ोन बजता है। वो देखती है कि राज का फ़ोन आ रहा है। वह वहीं बैठकर उसका कॉल आंसर करती है। राज, हेलो अदिति। अदिति, राज, वो मुझे तुमसे ये कहना था कि आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें वह पीस नहीं दिला पाया। मैंने जब घर आकर भाई को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तुम्हें वो पसंद आई तो मुझे तुम्हें वह ड्रेस दिलवानी चाहिए थी, बिना किसी चीज़ की फ़िक्र करे। और मैं समझ भी गया कि वहाँ मेरी गलती थी, इसलिए मैं वहाँ वापस गया तो पता चला कि वो ड्रेस पहले से ही किसी ने खरीद ली और वो सिर्फ 5 पीस थी, इसलिए मैं उसे नहीं खरीद पाया। आई एम सॉरी। मैं चाहता था कि तुम वह ड्रेस पहनो। अदिति, कोई बात नहीं, तुम बुरा फील मत करो। वैसे भी मेरे किसी दोस्त ने मुझे वही ड्रेस गिफ्ट की है, तो मैं कल वही पीस पहन कर आऊँगी। राज, क्या? पर किस दोस्त ने? क्या मैं उसे जानता हूँ? अदिति, नहीं तुम उसे नहीं जानते हो, मैं तुमसे उसे फिर कभी मिलवाऊंगी। राज, ठीक है, अभी के लिए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस तुम्हारे पास है और हाँ, तुम कल उसे पहनकर आ सकती हो। अदिति, ओके बाय। राज, बाय। प्रेम, कौन था और तुम कल कहीं जा रहे हो? अदिति, वो मेरा दोस्त था और मैं तुम्हें बताना भूल गई। प्रेम, बताओ क्या बताना है? अदिति, वो कल मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। प्रेम, क्यों? अदिति, मेरे एक दोस्त के यहाँ एक पार्टी है और उससे मेरी हेल्प चाहिए और मेरा जाना जरूरी है क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया है। प्रेम, उसे तुम्हारी क्या हेल्प चाहिए? अदिति, क्या सवाल पर सवाल पूछ रहे हो, बता तो रही हूँ। प्रेम, तो बताओ फिर उसे कैसी हेल्प चाहिए तुम्हारी पार्टी में? हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? जरूर बताएगा। और आपको क्या लगता है, अदिति बता देगी प्रेम को सच? और अगर हाँ तो कैसा होगा उसका रिएक्शन, जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।